नाज़रीन, कोहे नूर हीरा सबसे पहले किस इलाके से मिला था, उसकी तारीख क्या है, बर सगीर से बरतानिया कैसे पहुंचा, पेशकीमत हीरा अब कहाँ है, हीरा के बारे में पाई जाने वाली तोहम परस्ती में कितनी हकीकत है, आइए आपको इस वीडियो में तफसील बताते हैं। कोहे नूर के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज और नज़रियात पाए जाते हैं। कोहे नूर हीरे के बारे में कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक होगा वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, लेकिन तोहम परस्ती भी पाई जाती थी, यानी जिसके पास कोहे नूर हीरा आया उस हुक्मरान की ज़िंदगी में जवाल का दौर शुरू हो गया। पहली बार ये हीरा कहाँ से मिला था, तो मौरखीन के मुताबिक गोल्ड कोंडा की रीजन कॉलर माइन से ये हीरा मिला था। गोल्ड कोंडा के हीरे कोस्टल आंध्र प्रदेश में पाए जाते थे। 18वीं सदी में ये दुनिया का वाहिद इलाका था जहाँ से हीरे दरियाफ्त किए जाते। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि कोहे नूर को किसने सबसे पहले तलाश किया। मौरखीन ने अंदाज़ा लगाया था कि 11वीं सदी से 13वीं सदी के दरमियान हीरे की दरियाफ्त हुई। 1306 में सबसे पहले इस हीरे की निशानदही की गई। ताहम 1526 में हीरे को बाकायदा तौर पर अहाता तहरीर में लाया गया। 1526 में पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर बरसगीर आए। इन्होंने बाबर नामा में इस वक्त लिखा था कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत आधी दुनिया की रोजाना की कमाई गई दौलत के बराबर है। मशहूर है ज़हीरुद्दीन बाबर को एक जंग जीतने पर कोहे नूर हीरा बतौर तोहफा मिला था। दूसरी बार 1628 में शाहजहां के दौर में इस वक्त हीरे की निशानदही की गई जब वो अपना बेशकीमत तख्त बनवा रहे थे। उस तख्त में कीमती हीरे और जौहरात जड़े गए थे। जौहरात में सबसे कीमती कोहिनूर और ट्यूमर रूबी थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुगल शहनशाहों को कोहिनूर नहीं बल्कि ट्यूमर रूबी जैसे जौहरात पसंद थे। उस वक्त हीरे का नाम कोहिनूर नहीं था। जब मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी तो दिल्ली की दौलत के अंबार पर कई बादशाहों की नज़र पड़ने लगी। 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह और मुगलिया सल्तनत के 14वें बादशाह मोहम्मद शाह में जंग हुई। इस मौका पर नादिर शाह और मोहम्मद शाह के दरमियान कुछ चीज़ों का तबादला हुआ और उसी दौरान एक हीरा ज़मीन पर गिरा। हीरे की चमक इस कदर थी कि नादिर शाह के मुंह से बरजस्ता कोहे नूर का लफ्ज़ निकला। कोहिनूर का मतलब था रोशनी का पहाड़ और इस तरह हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। नादिर शाह ने उस तख्त को अपने कब्जे में ले लिया और जिसमें कोहिनूर जड़ा हुआ था। हीरे के बारे में एक मकूला मशहूर था कि ये जिसके पास होगा उसका जवाल शुरू हो जाएगा। ये तोहम परस्ती पर मबनी मकूला था, लेकिन माजी कदीम में कुछ हुक्मरानों के बारे में मकूला सच भी साबित हुआ। 1747 में नादिर शाह की सल्तनत का शराजा बिखर गया। बाद में नादिर शाह के ख़ानदान के अफराद के पास हीरा चला गया। 1809 में शुजा शाह दुरानी हीरे को लेकर लाहौर आ गए। इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के यहाँ पनाह ली। महाराजा रंजीत सिंह ने शुजा शाह की मदद पर कोहिनूर का मुतालबा किया और यूं 1813 में हीरा सिख सल्तनत के पास चला गया। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर पर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही थी। 1839 में बरतानिया को महाराजा रंजीत सिंह की दुनिया से चले जाने की खबर मिली। बरतानिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हीरे पर नज़र रखने को कहा। दलीप सिंह से एक मुआहदा लाहौर किया गया जिसमें कोहिनूर को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करने का मुतालबा किया गया। पंजाब आखिरी रियासत थी जिसे बरतानिया ने फतह नहीं किया था। जंग जीतने के बाद बरतानिया नहीं चाहता था कि दोबारा कभी यहाँ सिख सल्तनत कायम हो। महाराजा की बेवा को जेल भेज दिया गया और 1854 में उन फैमिली के दूसरे अफरद को भी लंदन भेज दिया गया। इस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 15 साल लड़के दलीप सिंह को पंजाब से बरतानिया भिजवाया और उसकी दोस्ती मलका विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड सिंह के साथ करवा दी। लड़की की जिम्मेदारी ताज बरतानिया को सौंपी गई और उसका सालाना वजीफा 50,000 पाउंड मुकर्रर किया गया। ये लड़का आम नहीं था बल्कि महाराजा दलीप सिंह का सिख सल्तनत के आखिरी महाराजा भी थे। इन्हें बरतानिया भेजने से 4 बरस कबल 1849 में बरतानिया ने सिखों को शिकस्त दी और लॉर्ड ने प्रिंस दिलीप को हुक्म दिया था कि वो कोहिनूर हीरा मलका विक्टोरिया को भेज दें और यूं जहाज में कोहिनूर बरसगीर से लंदन भिजवाया गया। जुलाई 1854 में बिकिंगम पैलेस में दलीप सिंह की पेंटिंग बनाई गई और मलका विक्टोरिया ने उन्हें कोहिनूर को देखने का मौका फराहम किया। लंदन की हाइड पार्क में भी एक नुमाइश हुई जहां बरतानवी अवाम को कोहिनूर देखने का मौका मिला, लेकिन हीरे को देखने के बाद अवाम ने कोई खास रद्द अमल ना दिया, जिस पर बरतानवी शाही खानदान मायूस हो गया था। मलका विक्टोरिया के शोहर प्रिंस एल्बर्ट ने 1852 में दोबारा हीरे की पॉलिश और डिज़ाइन में रद्द-बदल की ताकि कोहिनूर की चमक दमक बढ़ सके। इस अमल से हीरे का 40% वजन कम हो गया था। पॉलिश और कटिंग से पहले हीरा 186 कैरात का था जो बाद में 105 कैरात का रह गया। कोहिनूर से जुड़ी तोहम परस्ती को देखकर शाही खानदान ने फैसला किया कि कोहिनूर हमेशा बादशाह की बीवी या मलका के पास रहेगा। 2002 में आखिरी बार इस ताज को मंजर आम पर लाया गया जिसमें कोहिनूर जड़ा हुआ था। ये लंदन टावर के अंदर जेवल हाउस में अब ये हीरा मौजूद है। हर दौर में कोहिनूर हीरे को वापस लेने के लिए भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में किसी न किसी सतह पर दिलचस्पी का इजहार किया जा चुका है। भारत की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें भी दायर की गई थी। ताहम कुछ मुबस्सिरीन और माहिरीन की राय ये है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान हीरे की ऑनरशिप का दावा कर सकते हैं, लेकिन कोहिनूर के बाप को बंद कर देना चाहिए।